अगर आप संगीत के सच्चे प्रेमी हैं, संगीत में रुचि है, तो लाज़मी है कि आप रफ़ी साहब की आवाज़ को पसंद करते होंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया, जैसे ही रफ़ी साहब की आवाज़ कानों में पड़ती है, माहौल बदल जाता है, कभी दिल हल्का हो जाता है, कभी चेहरे पर अनजानी-सी मुस्कान आ जाती है, तो कभी-कभी बिना वजह आँखें नम हो जाती हैं। तुमने मुझको हंसना सिखाया। या ये खूबसूरत गाना हो, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इतने खूबसूरत गाने सुनने के बाद दिमाग बस यही कहता है, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आखिर ऐसा क्या होता है और क्यों होता है? क्या ये सिर्फ भावनाओं का असर है, या फिर इसके पीछे दिमाग का कोई गहरा विज्ञान छिपा है? अगर कोई आवाज अच्छी लगती है तो उसके पीछे का विज्ञान है, अगर कोई आवाज चुभती है तो इसके पीछे का भी विज्ञान है। जो आवाजें अच्छी लगती हैं वही म्यूजिक थेरेपी के लिए तैयार होती हैं या कारगर होती हैं, जैसे कि रफी साहब की आवाज हो, जो करोड़ों दिलों में बसी हुई है। रफ़ी साहब हर गाने को इतनी आसानी से गा देते थे और ऐसा लगता था कि ये बहुत आसान गाना है, लेकिन सुनने वालों के कानों में शहद घुल जाता था। आप सुन रहे हैं रफी साहब की आवाज और विज्ञान की पहली कड़ी। तो बात शुरू करते हैं। इस सीरीज में हम रफी साहब की आवाज को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे भी विज्ञान की नजर से। आज हम शुरुआत करते हैं न्यूरो साइंस से, यानी दिमाग और तंत्रिका तंत्र के विज्ञान से। जब रफी साहब का कोई गीत हमारे कानों तक पहुंचता है तो वो सिर्फ संगीत नहीं होता, बल्कि ध्वनि तरंगों के रूप में हमारे कानों में प्रवेश करता है या दाखिल होता है। कान उन तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं और ये संकेत सीधे दिमाग तक पहुंचते हैं। अब दिमाग चुप नहीं बैठता, उसका एक हिस्सा आवाज की पहचान करता है, दूसरा हिस्सा उस आवाज से जुड़ी पुरानी यादों को खोल देता है और तीसरा हिस्सा भावनाओं को सक्रिय कर देता है। यही वजह है कि कोई गीत हमें बचपन की गली में ले जाता है, कोई कॉलेज के दिनों में, और कोई किसी को अपने की याद दिला देता है। याद दिन ढल जाए। वैज्ञानिक शोध हमें ये बताते हैं कि पसंदीदा संगीत सुनने पर दिमाग में डोपामाइन जैसा फील गुड रसायन पड़ सकते हैं। इन्हें खुशी, संतोष, सुकून, एहसास से जोड़ा जाता है। यानी जब हम रफी साहब को सुनते हैं तो सिर्फ कान ही नहीं बल्कि पूरा दिमाग और दिल एक साथ प्रतिक्रिया देते हैं। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। अब सवाल ये उठता है कि रफी साहब की आवाज में ऐसा क्या था जो इतनी गहराई से असर करती थी? लाजमी है साफ उच्चारण, मुलायम लहजा, भावनाओं की सच्चाई और आवाज की वो अनोखी पहचान जिसे हम विज्ञान की भाषा में टिम्बर कहते हैं। यही टिम्बर उनकी आवाज को भीड़ से अलग बनाता है। यही वजह है कि लोग 2 सेकंड सुनकर कह देते हैं ये तो रफी साहब हैं। विज्ञान कहेगा नहीं, ये दिमाग, भावनाओं और संगीत का अद्भुत संगम है। लेकिन दिल शायद यही कहेगा कि हाँ, ये शायद जादू था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रफी साहब की आवाज और फिजिक्स से गहरा ताल्लुक। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जावेद। जय हिंद।